हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझने के लिए हम इसके 3 पार्टीशन कर लेते हैं। कैसे? तो ये हमारा इस तरीके से तोड़ देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसको ट्राई के एक पार्टीशन ट्राई में कर दिया, एक गोनो में कर दिया और एक मैट्री में कर दिया। जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 से और गोना का मतलब होता है साइड से और मैट्री का मतलब होता है मेजर से। तो यहां से हमारा क्या बना, एक ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर हम तीनों साइड्स को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर हम तीनों साइड्स को मेजर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से है। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये हमारे ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। किससे वर्ड ड्राइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो ये हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब मैंने क्या बताया, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर हम तीनों साइड्स को मेजर करते हैं, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, और वो ट्राइंगल हमारा क्या होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हमारा ट्राइंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल, जब हमारा ट्राइंगल के बारे में हमें पता चल गया है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, उसके एंगल और उसके साइड्स के बीच में क्या करेंगे, एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, संबंध स्थापित करेंगे, कहने का मतलब। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो कहां से ड्राइव्ड हुआ है, कहां से निकल के आया है, ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें ट्राई का तो मतलब मैंने समझा दिया आपको क्या होता है 3, और गोनो का मतलब होता है साइड से, और मैट्री का मतलब होता है मेजर से। अब ये हम इसके अंदर करते क्या है, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स और उसके एंगल्स। किसी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, देयर आर हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक हमारा होता है सिन, फिर देन कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, फिर कोसिकेंट और सीकेंट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इसका कोसेक, फिर हो जाएगा सेक और फिर हो जाएगा टेन। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे। इन्हीं के बेसिस पे, इनके बेसिस पे और ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बेसिस पे इनको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा। तो एक बार मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से फैमिलियर करा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी, मैं आपको समझा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होगी, कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा, एक ABC मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया जिसके अंदर मेरा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट, दिस वन, दिस इज द हाइपोटेनियस कहलाता है हमारा। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं एंगल के हिसाब से। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से साइड मेजर कर रहा हूं, इस एंगल के हिसाब से मेजर कर रहा हूं, तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा मेरा बेस। इस चीज को मैं आपको साइड में समझा देता हूं थोड़ा सा, कि जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री है। ये हाइपोटेनियस को तो हम हिला नहीं सकते, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है।
डिपेंड करता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर हम कैसे एडजस्ट करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखता हूँ, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर है और उसकी आई है ये, अगर वो यहाँ पर देख रहा है तो उसकी आई को ये एक बिल्डिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके लिए एक ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, ठीक। अगर मैं साइड को इस हिसाब इस एंगल के बिहाफ पे मेजर कर रहा हूँ, जैसे ये 90 डिग्री हो, ये तो बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेजर कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है मेरा एडजस्ट होता है किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से। अगर इस एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर, एंड अगर मैं इस एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर, दिस वन इज द बेस, ठीक। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो दिस वन इज द बेस और दिस वन इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो इसके बाद क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी, मैंने आपको समझा तो दिया ये कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आपके कैसे फिक्स होते हैं, ठीक है। अब आगे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ PERPEN डॉट करके परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, अच्छे से दिखेगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी, AC का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि बेस और आपके परपेंडिकुलर किस हिसाब से आप फिक्स करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब ये रेसिप्रोकल रेशो होते हैं आपके कुछ, ठीक, कुछ रेसिप्रोकल रेशो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, चलो अब मैं इसके हिसाब से साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट को अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस में रेशो में कैसे कन्वर्ट करूंगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। तो इस चीज को नोट में डाल के करेंगे आप। तो मेरे पास सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ 90 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ये साइड थोड़ी नीचे से बन गई है, चलो। तो देखो मैं इस एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप इसको एक काम करो, इसको एंगल मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। इस एंगल के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। मैं किस एंगल के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, इस एंगल के बिहाफ पे। इसको मैंने मान लिया कि एंगल भाई हमारा थीटा है, थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं इसको, थीटा। ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल के हिसाब से बात करता हूं तो ये तो मेरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, H फॉर हाइपोटेन्यूस, ये बन जाएगा बेस, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसको जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होता है। देखो PBP HHB, ये क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ये इसमें यूज होगा। तो इस याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ठीक, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ठीक। अब अगर मैं सिन लगाना चाहता हूं, अगर मुझे साइन थीटा के रेशियो चाहिए, मुझे साइन थीटा निकालना है मुझे, देखो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो साइन थीटा हमारा होता है क्या है, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो इसमें ये रेशियो स्टार्टिंग वाला रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन को दिखाता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस को दिखाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो है वो आपका किसका दिखाएगा, टेन को दिखाएगा। अब इन्हीं के अपोजिट क्या हो जाते हैं, साइन का अपोजिट बैठा है कॉस, कोसेक, और कॉस का अपोजिट है सेक, और टेन का अपोजिट है यहाँ पे सॉरी कॉट आएगा, यहाँ पे आएगा कॉट, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या है आपका, कॉट है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये आपको याद रखना है। अब साइन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। तो इस तरीके से आप, ये हमने क्या करा, एंगल हो गया हमारा थीटा और ये साइड्स हो गए। तो हमने क्या करा, मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम करते क्या है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किस किस के बीच में, एंगल और साइड्स के बीच में। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया मैंने, ये यहाँ पे साइड्स का रेशो आ गया और यहाँ पे एंगल आ गया आपका, ठीक है। दूसरा अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका AB और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। नाउ थर्ड वन इज, अगर मैं निकालना चाहता हूँ टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता हूँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा को साइन थीटा का अपोजिट, तो साइन थीटा का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो AC अपॉन में BC, ठीक। फिफ्थ वन इज, अगर मैं सेक थीटा निकालना चाहता हूँ तो सेक थीटा क्या होगा आपका, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अपोजिट, तो इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे इसका, AC अपॉन AB हो जाएगा। सिक्स वन इज, कॉट थीटा निकालना है मुझे, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AC, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो ये हो गया और हाइपोटेनियस आपकी क्या हो गई, AC हो गई, AB अपॉन में AC हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, BC हो गई, और टेन थीटा सॉरी बेस है ना, BC अपॉन में AB आएगा, यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा AB अपॉन में BC, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और बेस क्या है आपका AB है, तो इसलिए AB हो गया यहाँ पर। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है AC और बेस है AB। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका AB और परपेंडिकुलर आपका क्या है BC। तो ये आपके क्या हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके लिख दिया है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है बिटवीन, अब हमारे पास क्या है इसके बाद देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 कर देना किसी चीज़ का, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, देखो जो साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 सेक थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ तक इतना अच्छे से मैंने, ये हमारी जो थ्योरी थी और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक मिनट कंटिन्यू करते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, गिवन 10a इज टू 4/3, आपको दे रखा है कि 10a जो है वो 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, ठीक। आपको दे रखा है 10a इज टू कितना दे रखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, आपको दे रखा है 10a इज टू 4/3। अब क्या होता है, अब देखो क्या होता है, P परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ठीक। तो 10a इज टू क्या होता है 4/3 और 10a क्या होगा,
ये परपेंडिकुलर है आपका और ये है आपका बेस, लेकिन ये रेशो है। अब रेशो जो होती है एक सबसे छोटी से छोटी फॉर्म होती है रेशो, तो इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन रहा होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक है। तो ये रेशो जो है वो आपकी सबसे छोटी से छोटी फॉर्म होती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इन दोनों के पास एक कॉमन नंबर होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा, क्योंकि मैं जब इसको इन दोनों को परपेंडिकुलर और बेस को जब ट्रायंगल के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं इनके साथ वेरिएबल लगाऊंगा। क्यों वेरिएबल लगाऊंगा? क्योंकि ये मेरी फिक्स साइड नहीं है कोई, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन था जो कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि ये तो रेशो है। अब रेशो क्या होती है? सबसे छोटी से छोटी फॉर्म होती है। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इसके साथ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जिससे मैं इसको ट्राइंगल के अंदर रख सकूं अपनी, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो हम ले लेंगे लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर दिया, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा C। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री और ये आपका एंगल हो गया। इस एंगल के बिहाफ पे बात करनी है हमारी, ठीक है। तो इस एंगल के बिहाफ पे बात करनी है, तो हम लिख देंगे लेट, परपेंडिकुलर क्या है आपका 4, तो लेट BC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप 4x लिख देंगे। मैंने वेरिएबल ही क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि ये रेशो है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये रेशो है। रेशो क्या होती है? सबसे छोटी से छोटी फॉर्म होती है। कैसे? जैसे आपके पास क्या है 6/12 है, तो 6/12 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 6/12 है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6 1 जा और 6 2 जा, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब इसके पास 6 भी था, इसके पास भी 6 था, इनका आंसर तो आया 1/2, लेकिन इनके पास दोनों के पास एक कॉमन क्वांटिटी थी जो कैंसिल आउट हो गई। तो ये जो 1/2 आया, ये सबसे छोटी से छोटी फॉर्म आई है। तो मुझे ये फिक्स अमाउंट जो कैंसिल आउट हो गई है उसके बारे में मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल लगाया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको 4x अपॉन में अगर 3x लिखता हूँ तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस वो रेशो बन जाएगा वही वाला, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो वहाँ पे वो क्या करता है, रेशो को ही ले रहा है। तो रेशो क्या होती है? सबसे छोटी से छोटी फॉर्म होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल लगाया है, ठीक है। मैंने देखो 2 से 3 बार आपको इस चीज़ों को समझा दिया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या है, BC को मैंने 4x मान लिया, तो इट मीन्स ये हो गया आपका 4x। अब ये क्या है, बेस। अब बेस क्या है आपका AB, और AB को मान लो आप 3x, ये हो जाएगा आपका 3x। अब आपको चाहिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। अब किसी ट्राइंगल के अंदर आपको अगर परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है तो देन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या आपको क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, ठीक है। तो ABC आपका क्या हो जाएगा, ABC की बात कर रहे हैं तो आपका AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस चाहिए आपको, AB कितना है आपका 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना है 4, यहाँ पे क्या है BC कितना है 4x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आप स्क्वायर करते हैं तो उनका इंडिविजुअल का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस में 16x स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। जब AC से मैं अंडर रूट यहाँ पर चढ़ाऊंगा तो 2 वैल्यू आएंगी मेरी प्लस माइनस की, तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस। देखो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा और x 2 है, यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे देखो 5 × 5 लिख सकता हूँ इसको, और x स्क्वायर को x × x, तो यहाँ से 2 है हमारे पास, एक चीज़ बाहर निकल जाएगी, इन दोनों में से एक चीज़ बाहर निकल जाएगी, इस तरीके से है यहाँ पर। अब देखो साइड जो होती है वो मेरी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, AC को पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। क्या कंसिडर करूँगा, AC को पॉजिटिव ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज
डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, जो डिस्टेंस है वो कभी भी क्या होता है आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए मैंने नेगेटिव को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है मैंने, ठीक है। तो AC आपके पास क्या आ गया, 5x आ गया आपके पास, ये आपका 5x आ गया। नाउ अब आपसे कह रहा था कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको निकाल के दिखाना है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके क्या होंगे। तो नाउ अब साइन A क्या होता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC कितना है आपका 4x और AC कितना है आपका 5x। तो इससे कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब cos A क्या होता है आपका, cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है AB, दिस वन इज द बेस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 5x। तो x से x कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो tan A तो आपको पहले से दे रखा है। देखो यहाँ पे भी देखो हमने क्या करा है, जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना, क्योंकि रेशियो ये क्या हो गई, अब सबसे छोटी से छोटी फॉर्म हो गई। अब इसको मैं फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, कोसेक आएगा, कोसेक A क्या होगा, कोसेक A क्या होता है साइन का अपोजिट। तो साइन जो लिखा है उसको उल्टा करके लिख देंगे, तो 5 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब आएगा सेक A, सेक A क्या होगा आपका कॉस का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऊपर 3 नीचे। कैसे देखो यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, ये है। अगर इस तरह एक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो साइन की वैल्यू कितनी है 4/5 और 1/cos, कोसेक निकालना है आपको। तो कोसेक उधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ गया तो 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से आ गया, सिमिलरली इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखो हमारे पास, अब इसके बाद हम अगर cot A निकालें, cot A क्या होता है आपका, cot A क्या होगा tan A का उल्टा। तो cot क्या हो जाएगा 3/4A, तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा। तो ये हमारे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो निकाल दिए मैंने इसके बिहाफ पे। तो यही क्वेश्चन आपसे कह रहा था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। एंगल B और एंगल Q जो हैं अगर वो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q, साइन B और साइन Q, इसका मतलब साइन B और साइन Q के जो रेशियो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वो एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर होंगे। अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो मेजर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये दिखाना है इसमें। देखो अब आप यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, दो एंगल को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल को लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो एंगल को आपस में बराबर दिखाना है। अब दो एंगल को जब हमें आपस में बराबर दिखाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगलों को लेके चलेंगे, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है, वी हैव sin B इज इक्वल्स टू sin Q दे रखा है आपको, ये गिवन है बस आपके पास, ये आपको गिवन दे रखा है। तो लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC। एक काम कर लो आप, B के हिसाब से लेट अस ड्रॉ BAC, ठीक है, एंड ट्राइंगल QPR इन विच हम दो ट्राइंगल को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल BAC ले लिया। देखो मैंने इसको ABC की जगह BAC क्यों लिखा है, देखो B तो 90 डिग्री होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि B के जो रेशियो होते हैं वो किसके बिहाफ पे निकलते हैं, 90 डिग्री को एक्सक्लूड। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इस एंगल को छोड़कर इसके बिहाफ पे निकलता है या इसके बिहाफ पे निकलते हैं रेशियो, इस एंगल के बिहाफ पे निकलते हैं या इस एंगल के बिहाफ पे निकलते हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसलिए मैंने क्या करा है, इस एंगल A को जो है वो यहाँ ना लेके, यहाँ और यहाँ ना लेके इस एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है।
क्योंकि बी या तो यहाँ हो सकता है पोजीशन, या बी यहाँ हो सकता है। इसी तरीके से क्यू या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, जब भी आपस में बराबर दिखाएंगे। अब 90 डिग्री अगर मैं पहले से ले लूँगा उनको, तो वो यहीं पे ही बराबर हो जाएंगे, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल QPR इन विच एंगल A इज टू 90 डिग्री एंड एंगल P इज टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगलों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने एंगल A को लिया है, A, B और C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये मान लो आप PQR, तो ये एंगल और ये एंगल के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमने दो ट्राइंगल यहाँ पर ले लिए। अब आपको क्या दे रखा है, साइन B और साइन Q दे रखा है। तो इस एंगल के बिहाफ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, देन इट इज द हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के बिहाफ पे दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर और दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो नाउ अब आपको दे रखा है sin B इज टू sin Q, ये sin B इज टू sin Q। अब sin B क्या हो जाएगा, इस एंगल के बिहाफ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दिस वन इज टू AC अपॉन में BC। अब इस एंगल के बिहाफ पे दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, PR अपॉन में QR, ये रेशो दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको AC अपॉन PR कर दूं और इसको लिख देता हूं BC अपॉन QR। ठीक है, ये इसको मैंने इस तरीके से क्यों किया है, क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट पे पहुंचना है। ठीक है, तो इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, इसको मैं K मान लूँ। जब ये रेशो आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब किसी ना किसी एक नंबर के बराबर होंगे या किसी वेरिएबल के बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मैंने एक कांस्टेंट नंबर मान लिया, सपोज K क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक, तो AC अपॉन PR और BC अपॉन QR का जो रेशियो है वो K के बराबर मान लिया मैंने। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोई। ठीक है, अब नाउ अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे देखो यहाँ पर हमें ये समझना करना क्या है। हमें करना है अगर AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, अब दोनों ट्राइंगल को जब मैं कंपैरिजन करूंगा, ऐसा मैंने करा क्यों है, कंपैरिजन के लिए करा यहाँ पर कि AC अपॉन BC, AC और BC को तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब दो ट्राइंगल जब मैंने बनाए हैं तो मैं दोनों ट्राइंगल से कंपैरिजन कैसे करूंगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये मैं कह सकता हूँ दिस अपॉन दिस साइड, दिस वन अपॉन दिस साइड और दिस वन अपॉन दिस साइड। अगर इन सब के रेशो अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जैसे दिखाई देंगे हम, तो ये वाला जो एंगल होगा इसी एंगल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि रेशो, जब साइड के रेशो अगर बराबर आ जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो दिस वन और दिस वन एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और दिस वन इज द अवर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये जो थ्योरम है हमारी चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम है ट्राइंगल्स में। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम क्या कहती है आपसे, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दिस अपॉन दिस और दिस वन अपॉन दिस साइड और दिस वन अपॉन दिस साइड अगर रेशो बराबर हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशो बराबर हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, अब AC अपॉन PR और BC अपॉन QR K के बराबर मान लिया। तो इस ट्राइंगल मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ABC और BAC ले लूँ, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बीच में ना। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये है BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
अपॉन में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर तो है नहीं यहाँ पर, बी सी अपॉन क्यू आर है। अब हमें करना क्या है, हमें दिखाना है ए बी अपॉन पी आर, क्योंकि ए सी आपका दिस साइड अपॉन दिस साइड और दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशो तो आपको दे रखे हैं बराबर, और वो हमने के मान लिया। अगर मैं किसी तरीके से ए बी अपॉन पी आर पी क्यू का रेशो भी अगर के बराबर ले आऊँ तो मैं दोनों ट्राइंगल को वहाँ से फिर सिमिलर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालो। दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर क्या होगा आपके पास, इसको उधर भेज देंगे, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो दिस वन ए बी इज टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी क्या होती, पॉजिटिव और नेगेटिव आती, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वाली साइड को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ना अब इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, क्यू पी आर में हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, पी क्यू पी आर में क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर इज टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू का होल स्क्वायर विच इज टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी आर को उधर भेज देंगे, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज टू अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी, आपकी साइड हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब लिख देंगे नाउ डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, वहां से क्या होगा आपका, ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू आपका आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ए बी की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो बी सी हो जाएगा के टाइम्स क्यू आर, के टाइम्स क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है, ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, तो ए सी को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए सी को लिख सकता हूँ मैं के टाइम्स पी आर का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का होल स्क्वायर। इसको मैंने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया चेंज, क्योंकि यहाँ पर जब के स्क्वायर बनेगा यहाँ पे भी के स्क्वायर बनेगा, तो बाहर निकल जाएगा के, तो अंडर रूट में इसी के जैसा बन जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। अब के स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का होल स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर यहाँ पर है, बाहर निकालेंगे, कॉमन निकाल के के निकल जाएगा बाहर, तो अंडर रूट में देखो नहीं समझ में आता तो ऐसे ले लेगा मैंने, फिर के स्क्वायर आ गया क्यू इस माइनस में पी आर का होल स्क्वायर, अब क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो के बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट में क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू के आ जाएगा आपका। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो भी के बराबर आ गया। अब ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो के बराबर आ गया, और ए बी अपॉन पी यू का भी रेशो के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशो बराबर आ गया है, तो मैं दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहीं से करेंगे हम कंटिन्यू। अब यहां पे लिख देंगे नाउ ए बी अपॉन पी की इज टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप मान लो, इस इक्वेशन को ए मान लो और इस इक्वेशन को बी मान लो, तो लिख देंगे बाय इक्वेशन ए एंड बी
वी से डैट AC अपॉन PR BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अब इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल QPR AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन ये K के बराबर है ना, BC अपॉन QR और AB अपॉन PQ विच इज इक्वल्स टू K। तो वी से डैट हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल में इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर बराबर हैं, किसी एक कॉमन चीज के बराबर आ जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, वो दोनों ट्राइंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो यहां बोल देंगे ये वाला, ठीक है। तो बोल देंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल QPR के। तो BAC ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा QPR के। जब BAC ट्राइंगल QPR के सिमिलर हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। यही आपको दिखाना था, ये आपका रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ें, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब तक अपना ध्यान रखें, ओके।